हम्म। हम्म। Assalamu alaikum students. किलो वाली दे हाँ जी स्टूडेंट्स, क्विज कैसा हुआ आप लोगों का?
एक ही का अच्छा हुआ है, बाकी का अच्छा नहीं हुआ क्या? एक ही जवाब दे रहा है। हो गया बस। क्विज बस 13 लोगों ने दिया है, बाकी लोग किधर हैं? स्लाइड नजर आ रही हैं आप लोगों को? जी सर। यस सर। क्विज तो मुझे जो है वो सैटरडे को लेना था, 5 बजे। फिर मेरे जहन में याद नहीं रहा, ना आपको बताया और ना मैंने जो है वो अपलोड किया। वो तो मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो क्विज लिया था। जी, ये तो जो है वो 2 नंबर का 3 नंबर का क्विज हुआ। अब अगर किसी का अच्छा हो गया तो गुड, उसने प्रिपरेशन अच्छी कर ली। और जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ तो उसका मतलब यह है कि उनकी प्रिपरेशन है ही नहीं अभी तक। हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और उन्होंने 3 चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े, और इसका इफेक्ट जो है वो आगे से आगे मिड टर्म तक भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे अपना कोर्स कवर करते रहें। जी, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे हमने स्टैटिक राउटिंग में ये देखा था
कि स्टैटिक राउटिंग हमेशा स्मॉल नेटवर्क पे कॉन्फ़िगर होता है, मीडियम और लार्ज नेटवर्क पर हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एनवायरनमेंट में टोपोलॉजी बार बार चेंज होती है। टोपोलॉजी चेंज होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर को बार बार जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ती है, और वो कॉन्फ़िगरेशन बार बार चेंज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, क्योंकि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है पूरा। जितने भी नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, जितने भी नेटवर्क्स जो है वो करने हैं, वो सारे के सारे आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। और अगर टोपोलॉजी चेंज हो जाए तो फिर दोबारा चेंज करना पड़ेंगे। तो वो चीज़ तो जो है वो स्मॉल नेटवर्क पे तो पॉसिबल है, मीडियम और लार्ज नेटवर्क पर मुमकिन नहीं रहती है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम ये कहते हैं कि हमें जो है मैनुअल कॉन्फ़िगर राउटर्स को नहीं करना पड़ता। हम उसको राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल उस राउटर पे कॉन्फ़िगर होना है। फिर उसमें एल्गोरिथम जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाता है, और एल्गोरिथम के अपडेट होने की वजह से राउटर खुद अपना बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। हमें उसको बेस्ट पाथ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टैटिक राउटिंग में हमने पाथ खुद डिफाइन किया था, वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू बेस्ट पाथ होता है। लेकिन डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में जितने ऑल पॉसिबल वेज होते हैं, उन तमाम डायरेक्शंस में वो पैकेट को फेंक सकता है, पैकेट को भेज सकता है। पैकेट जो है वो उस डायरेक्शन में जा सकता है अगर वो पाथ अवेलेबल है तो। और अगर 2 और 3 रास्ते हैं उसके पास जाने के लिए, तो फिर वो सिलेक्ट करता है बेस्ट पाथ को, जो उस पैरामीटर में लिखा हुआ होता है, जो उस एल्गोरिथम में लिखा होता है। कभी होप काउंट के बेसिस पे, कभी बैंडविड्थ की बुनियाद पे, कभी डिले, कभी लोड, कभी रिलायबिलिटी, और कभी एमटीयू। तो प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल वेरी करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक वो सिलेक्ट किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल अगर हम लें, एक राउटिंग प्रोटोकॉल है रिप, उसमें बेस्ट पाथ हमेशा होप काउंट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। जैसा कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF है, जिसमें बैंडविड्थ के बेस पर बेस्ट पाथ सिलेक्ट किया जाता है। वो बेस्ट पाथ ये देखेगा कि जो है वो अगर 2 रास्ते हैं तो उसको बैंडविड्थ कहाँ से ज़्यादा मिल रही है, डेटा पैकेट उस डायरेक्शन में भेजने शुरू कर देते हैं। अगर एक लिंक फेल हो जाता है तो उसको दोबारा से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है राउटर को, मेन राउटर को दोबारा रिकॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो दूसरा पाथ अवेलेबल है अगर, तो पैकेट खुद ब खुद उस डायरेक्शन में स्विच कर जाते हैं। जिस तरह से हमने ये देखा था कि हमने स्टैटिक राउटिंग में फ्लोटिंग स्टैटिक रूट किया था, और फ्लोटिंग स्टैटिक रूट में हमने 2 रास्ते उसको बता दिए कि ये मेन रास्ता है जहां से तुमने सारे पैकेट्स को भेजना है, और अगर ये पाथ 1 फेल हो जाता है तो फिर हमने उसको बैकअप लिंक भी कॉन्फ़िगर किया होता है, और वो बैकअप लिंक पे फौरन स्विच कर जाता है अगर प्राइमरी लिंक फेल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ जो है वो डायनेमिक राउटिंग में होगा, लेकिन हमें डायनेमिक राउटिंग में अब उसको पाथ बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो दोनों पाथ में से या 3 हो या 4 रास्ते हो या 5 रास्ते हो उधर जाने के लिए, उन पांचों में से बेस्ट पाथ सिलेक्ट करके पैकेट को उस डायरेक्शन में भेजना शुरू कर देता है। अगर एक पाथ फेल हो जाए तो फिर बाकी 4 में से बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है। अगर वो भी फेल हो जाए तो बाकी 3 जो पाथ अवेलेबल है उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करता है। यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक कोई एक भी फिजिकल पाथ अवेलेबल है। डेटा पैकेट्स जो है वो जाते रहेंगे। हाँ, ये मुमकिन है कि ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाए, क्योंकि जो बैंडविड्थ पहले वाले लिंक में थी, अगर वो 100 किलो है और अब जो पांचवे वाले लिंक में है, जो कि अब इस वक्त तो बेस्ट है, लेकिन उस पहले वाले सिनेरियो के मुताबिक सबसे वर्स्ट पाथ था, क्योंकि इस लिंक की सबसे कम बैंडविड्थ थी। लेकिन अब बाकी जो 4 हैं उन से पैकेट भेजना नामुमकिन है, क्योंकि वो पाथ अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से जो है वो अब अगर इसकी बैंडविड्थ जो है वो 100 किलो नहीं है और सिर्फ 10 किलो है बैंडविड्थ, तो ट्रैफिक तो स्लो होगा। लेकिन डेटा पैकेट्स जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर जरूर हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो गई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अभी भी जारी है, लेकिन जो है वो स्लो कम्युनिकेशन हो रही है। बैंडविड्थ इतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले वाले लिंक पे थी। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में एल्गोरिथम के बेसिस पे बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है, और अगर कोई अदर पाथ अवेलेबल है तो उधर भी स्विच कर सकता है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सारा, मिस सारा। यस सर। क्विज कैसा हुआ? सर सर मुझसे क्विज सर मैं क्विज अटेम्प्ट करने में लेट हूँ। मतलब मैंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, तो आई डिड नॉट नो कि क्विज हो रहा है, तो मेरा क्विज स्किप हो गया है। जबरदस्त। जो जो बड़े लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, उनको जो है वो पैसों की जरूरत नहीं होती। और जो तेज लोग होते हैं उनको नंबर, 1-2 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जंप मारते हैं लंबी लंबी की, है ना। रात को मैंने जो है वो तकरीबन 11 बजे में घर आया था। सिटी कैंपस गया हुआ था, फिर वहां से आके मैंने खाना वाना खाया, फिर मैंने बैठ के मैंने क्विज बनाया, फिर मैसेज किया मैंने कहा सुबह क्लास के लिए तो ये लोग उठेंगे ना, क्लास लेने के लिए, उस वक्त जो है व्हाट्सएप पर देख लेंगे। और क्विज मिस हो गया लोगों का, वाह यार। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ शायद। क्यों? आई डोंट नो, शायद मिस हो गया मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने मैसेज किया हुआ है ना आपको, मैंने ईमेल किया हुआ है आप लोगों को। जो लोग भी जो है वो इस क्लास में रजिस्टर्ड हैं, उन सबको एसएमएस गया है, उन सबको जो है वो ईमेल भी गई है। क्लास में जो है वो कुलीग हैं आपके, क्लास फेलोज हैं, किसी से भी आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप आप लें। क्यों आपने ज्वाइन नहीं किया? सर मेरी लेट रजिस्ट्रेशन हुई है। उससे क्या फर्क पड़ता है? लेट रजिस्ट्रेशन है, सेकंड क्लास में आप आ गई हैं, आप जो है वो बाकी लोगों से पूछ लें कि मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दें। भाई कोई किसी के पास है लिंक, जो है भेजो, यही चैट पे भेज दो, ये चैट पे डाल यस दो। अपडेट लेना तो आपका काम है ना बीबी, मुझे थोड़ी मालूम है कि यस आप व्हाट्सएप पर मौजूद होंगी कि नहीं होंगी, ये तो जिम्मेदारी आपकी है। यस सर, अ, सॉरी। सर भाई ये जो चैट पर एवरीवन पे जो है वो लिंक भेज दें व्हाट्सएप का। जी। सर हमें कुछ 5 मिनट बाद
मिला था सर, थोड़ा जल्दी अपलोड किया करें, क्या हमें टाइम पे मिल जाए सर। तो आपने लेट ज्वाइन किया तो आपने लेट ही मिलेगा ना आपको भाई। नहीं सर, लेट ज्वाइन नहीं किया सर मैंने। हम्म। मैं सुबह 8 बजे से उठा हुआ हूँ सर, और मैं इसी को बार बार रिफ्रेश करके देख रहा था। 55 हमें 55 पे आके अपलोड हुआ है सर। आप जो है, आपने मेरी बात सुनी नहीं है। मैंने कहा कि मैं जी सर। रात को जो है पहले मैंने अपलोड किया है गूगल क्लासरूम पे और उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज किया। ठीक है जी, अब आपके नेट का मसला है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, उसमें लेने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इतने चालाक हैं, आप लोग के जो है वो चालाकियां मुझसे ज्यादा आप लोगों को आती हैं। जब आपको जो है वो गूगल क्लासरूम पर नहीं मिल रहा तो आप जो है वो किसी से कह दें कि जो है किसी को मैसेज कर दें कि आप लोग आपको मिला। किसी से भी पूछ सकते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप पर। मुझे किसी ने जी सर। 8:40 पर जो है वो मैसेज किया, मैंने उसका जो है वो रिप्लाई 8:44 पे कर दिया था। तो उसका मतलब है कि स्टूडेंट ने ओके किया, तो उसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को जो है वो मिल चुका है। अब एक घड़ी आपकी है 8:40 पे, एक घड़ी जो है वो गूगल क्लासरूम की है। तो 8:40 से लेकर 8:42 पे अगर अपलोड हो गया, वो उन्होंने किया, वो ऑन कर दिया, तो फिर 9:12 पे ही जो है बंद होगा ना। सही सर, मेरे मोबाइल में वैसे 9:10 पे ही बंद हुआ था। जी, तो आपका जो है वो नेट का प्रॉब्लम होगा, कुछ और मसला होगा। सही सर। 1-2 मिनट का घड़ी का मसला तो हो सकता है, टाइम डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन 8:40 वाला जो है वो 8:55 पे एक्टिव होगा, ये कैसे हो सकता है। हाँ, ये लड़की, ये देखो, ये इसका जो है वो व्हाट्सएप का ग्रुप ये शेयर कर दिया, आप इसको ज्वाइन कर लें। अभी करें आप लड़की, और मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपने ज्वाइन किया कि नहीं। आज के लेक्चर से किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एक सर है एक सवाल था। जी। सर आपने कहा था कि डायनेमिक राउटिंग में हम आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, सिर्फ वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, तो आईपी हम बताएंगे कैसे उसको प्राप्त करना। अच्छा आसिफ, मैंने ये नहीं कहा कि आईपी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, हम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। हम राउटिंग टेक्निक जो है वो जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उस प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने के बाद हम ये कह रहे हैं बेस्ट पाथ राउटर खुद कैलकुलेट करेगा। स्टैटिक राउटिंग में याद करें ना कि हमने क्या कहा था कि इस डेस्टिनेशन पे जाना है और इस रास्ते से जाना है, ये हम स्टैटिक राउटिंग में बता रहे थे ना उसको। अब हम डायनेमिक राउटिंग में उसको सिर्फ प्रोटोकॉल का नाम बता देंगे कि भाई ये वाला प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा इस राउटर पे। अब वो किधर से लेके जाए वो राउटर खुद मर्जी है अपनी, उसकी सिलेक्ट करेगा। ओके सर। इसलिए मैंने कहा था कि मीडियम नेटवर्क में हम सपोज कर लेते हैं 10 राउटर लगे हुए हैं और 15 नेटवर्क उस टोपोलॉजी में नजर आ रहे हैं, तो मुझे उस राउटर के ऊपर जो है वो 15 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एक राउटर पे।
दूसरे पे भी 15 की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, जितने भी राउटर्स लगे हुए हैं उन तमाम पर मुझे जो है 15 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन असाइन करनी पड़ेगी। तो ये तो स्टैटिक राउटिंग होता ना। अब अगर जो है वो पाथ चेंज हो गया, एक लिंक खराब हो गया, दूसरा लिंक मौजूद है अभी फिजिकल, तो क्या करना पड़ेगा? जिस राउटर से इफेक्ट आया है उन राउटर्स पर मुझे दोबारा से जो है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और हमें नया रास्ता बताना पड़ेगा। ये बात हमने पिछली क्लास में रिकर्सिव टेबल लुकअप में करके देखी है कि जो कॉन्फ़िगरेशन पहले मौजूद थी फिर हमने उसको क्रॉस किया, हमने कहा कि ये लिंक अब अवेलेबल नहीं है, तो हमने फिर दोबारा जो है वो नया लिंक जो है वो कॉन्फ़िगर किया, दोबारा से करने पड़ेगा ना। जितने भी लाइन का कोड होगा वो दोबारा से जो है वो करना पड़ेगा, पुराना डेटा उड़ाना पड़ेगा, पुरानी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करनी पड़ेगी। ये काम मुझे डायनेमिक राउटिंग में नहीं करना पड़ेगा, ना पहली मर्तबा, ना दूसरी मर्तबा, ना आखिरी मर्तबा। राउटर खुद सिलेक्ट करेगा, राउटर खुद उठा के लाएगा तमाम के तमाम डेस्टिनेशंस। अब आप इस वक्त की कंडीशन पे बात करें ना, मिसाल के तौर पे 50,000 नेटवर्क्स मौजूद हैं दुनिया में, 50,000। तो क्या मैं राउटर को जब कॉन्फ़िगर करूंगा तो वो 50,000 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन में दूंगा? मुमकिन है? नामुमकिन है। नॉट पॉसिबल सर। और फिर वो उसमें से हर लम्हे का मतलब है हर सेकंड के ऊपर 50, 60, 70 नेटवर्क जो है वो नया रास्ता उसको मिल जाता है, वो वाला लिंक अब अवेलेबल नहीं है उस जगह से जाने के लिए। आप अपने कराची में देख लेना भाई, कंस्ट्रक्शन हो रही है, आए दिन जो है वो रास्ते बंद हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी दूसरी तरफ से जाएं। अभी मैच था, मैच में जो है वो कितने रास्ते बंद किए हुए थे, वो कह रहे थे जो सब्स्टिट्यूट वे जो है वो सिलेक्ट करें आपको उधर जाना है तो उसके लिए फिर दोबारा वो जो है वो 50, 60, 70 नेटवर्क जो है कन्फिगर करने पड़ेंगे। राउटर कितने लगे हुए हैं? मिसाल के तौर पे 20,000 राउटर लगे हुए हैं, तो 20,000 राउटर पे सबको कन्फिगर करना पड़ेगा, ये नामुमकिन है। तो इस वजह से राउटर खुद सिलेक्ट कर रहा है कि 50,000 नेटवर्क्स कहां पे मौजूद हैं, उसकी अपडेट उसको मिल रही है। और दूसरा जो है, अगर टोपोलॉजी चेंज हो रही है, मीन डेस्टिनेशन जो है उस पर जाने के लिए रास्ते चेंज हो रहे हैं, तो फिर वो भी अपडेट उसको मिलती जा रही है। और जब वो अपडेट उसको मिल रही है तो उसी के मुताबिक जो है उसका राउटिंग टेबल अपडेट होता रहता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल अपडेट होता रहता है। इसीलिए मैंने अभी मिसाल आपको दी थी फ्लोटिंग स्टैटिक रूट की, कि हमने कहा था कि जो हमने प्राइमरी लिंक दिया हुआ है अगर वो फेल हो जाता है तो पैकेट दूसरे वाले लिंक से, बैकअप लिंक से जाना शुरू कर देते हैं। तो राउटिंग टेबल भी आपको दिखाया था, राउटिंग टेबल में भी मैंने आपको दिखाया था कि अब जो है ये देखें कि जो पहला वाला लिंक था वो फेल हो गया तो दूसरा वाला लिंक अवेलेबल है, अब पैकेट इधर से जा रहे हैं तो बैकअप लिंक से जा रहे हैं। वहां पर भी तो जो है वो राउटिंग टेबल स्विच कर गया था ना। तो डायनेमिक राउटिंग में भी ऐसा ही होगा कि जो पाथ अवेलेबल है वहां से अगर पैकेट जा रहे हैं तो अब दूसरा पाथ जो है वो अवेलेबल है, पहला वाला फेल हो गया तो राउटिंग टेबल खुद स्विच कर जाएगा और पैकेट दूसरे रास्ते से जाना शुरू कर देंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो हम दो तरह के इसके प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और एक है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हम कहते हैं कि डायनेमिक राउटिंग का फर्स्ट टाइप है और इसमें जो राउटिंग टेबल अपडेट होता है वो पीरियोडिक अपडेट्स होती हैं। पीरियोडिक अपडेट का मतलब क्या है कि जिस तरह से जो है मैं आप लोगों को हर हफ्ते क्लास शुरू होती है तो आपसे कहता हूं कि आप बुक पढ़ना शुरू कर दें भाई, ये रिमाइंड करवा रहा होता हूं ना सबको, और हर हफ्ते रिमाइंड करवा रहा हूं, तो ये पीरियोडिक अपडेट है। हर ट्यूसडे को जब 8:40 पे क्लास स्टार्ट होती है तो मैं सबसे पहले यही पूछ रहा होता हूं कि बुक पढ़ी है, पढ़ना शुरू कर दिया है, स्लाइड्स पढ़ी हैं, यूट्यूब वीडियो देखी है। तो ये पीरियोडिक अपडेट है।
तो राउटर के पास भी जो है वो इसी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके राउटिंग प्रोटोकॉल में लिखा हुआ होता है कि इसको अपडेट कितनी देर बाद इसको मिलनी चाहिए। तो जितने भी राउटर्स मौजूद होते हैं वो तमाम राउटर से अपडेट उसको जो है वो पीरियोडिक अपडेट मिलती रहती है। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर हम सिलेक्ट करें कि 10 सेकंड है, तो हर 10 सेकंड के बाद जो राउटिंग टेबल उसके पास मौजूद है वो अपने नेबर्स 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 उससे आगे सबको जो है वो अपडेट भेज देता है। तो हर 10 सेकंड के बाद अपडेट हर राउटर के पास पहुंच जाती है कि फला नेटवर्क अब ये वाला जो है इस जगह पर जाने के लिए ए पाथ अवेलेबल नहीं है, अब बी पाथ अवेलेबल है। अगले 10 सेकंड के बाद फिर दोबारा जो है वो इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब ए पाथ दोबारा एक्टिव हो गया है, इसलिए बी पाथ से पैकेट जाना बंद हो गया, अब ए पाथ से पैकेट जाएंगे। तो इस तरह की जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो तमाम की तमाम जो है अपडेट जो है वो उसको राउटर को मिलती रहती है। तो अगर जो है हम रिप की बात करते हैं तो उसमें जो है वो डायनेमिक राउटिंग में डिस्टेंस वेक्टर की एक एग्जांपल है जिसमें पीरियोडिक अपडेट 30 सेकंड है। अगर हम दूसरे की बात करें आईजीआरपी की तो उसमें जो है पीरियोडिक अपडेट 90 सेकंड है। तो ये प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल जो है वो वेरी करती है। अगर तमाम राउटर्स पर रिप कॉन्फ़िगर कर देंगे तो वो हर 30 सेकंड के बाद अपडेट अपने नेबर को और एवरीवन को पास करता रहेगा। हर 30 सेकंड के बाद जो राउटिंग टेबल उसके पास मौजूद है वो अपडेट तमाम राउटर्स को जो है वो पास कर देगा हर 30 सेकंड के बाद। ये इसी तरह से है कि जिस तरह से हम कहें कि जो है वो आपको अपडेट मिलती जा रही है कि कराची में जितने भी डेस्टिनेशंस हैं वो तमाम डेस्टिनेशन पर जाना कैसे है, किस रास्ते से होते हुए जाना है। अगर किसी का घर जो है वो नेशनल स्टेडियम के पास है तो उस जगह पर नॉर्मल वे में तो आप जो है वो किसी भी रास्ते से चले जाते हैं, आपको मालूम है सारे रास्ते अवेलेबल हैं, आप खुद सेलेक्ट करते हो बेस्ट पाथ। लेकिन अब जो है जो पिछले हफ्ते टेस्ट मैच था तो उस पर जो है वहां पे जाने के लिए बहुत सारे मेजोरिटी रास्ते जो है वो बंद थे। तो वो अपडेट उन्होंने दी ना आपको कि आप किस किस रास्ते से जो है फला जगह पर पहुंच सकते हैं। तो आपने अपने पास जो है अपने माइंड में राउटिंग टेबल अपडेट कर लिया। तो ये इसी तरह से अपडेट जो है वो तमाम राउटर से दूसरे राउटर्स पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे चौथे पर जो है मिलती रहती है। तो एक तो पीरियोडिक अपडेट होती है और फिर अपडेट जो है वो एवरीवन के लिए होती है। ये दो फैक्टर जो है वो डिस्टेंस वेक्टर के लिए होती हैं। डिस्टेंस वेक्टर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर इसलिए कहा जाता है कि ये एक तो होप पर चल रहा होता है कि कितने होप अवे हैं, और वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन। तो ये कितने होप अवे मतलब कितना डिस्टेंस अवे कोई डेस्टिनेशन है और दूसरा जो है वो कौन सी डायरेक्शन से जा सकते हैं। तो ये दो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर में होती हैं, इसलिए इसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में हम कहते हैं कि इसमें जो है ये भी डायनेमिक राउटिंग का एक सेकंड पार्ट है। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में एक तो पीरियोडिक अपडेट नहीं होती है। उसका नुकसान आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर जिस तरह से मैंने आईजीआरपी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की एग्जांपल दी थी कि उसमें पीरियोडिक अपडेट 90 सेकंड पर होती है। 90 सेकंड का मतलब यह है कि उसके दरमियान में जो भी टोपोलॉजी चेंज हुई है वो अपडेट जो है वो राउटर्स को ना होने की वजह से डेटा पैकेट जो है वो पुराने वाले रास्ते से ही जा रहे होंगे जो पुरानी इंफॉर्मेशन राउटर के पास मौजूद है।
अब अगर सुबह कोई उठे और उठने के बाद वो ये ना पता हो कि नॉर्मली जिस रास्ते से मैं जाता हूँ वो वाला रास्ता अब फिजिकली अवेलेबल नहीं है आज के दिन के लिए, और वो अपडेट लिए बगैर जो है वो घर से निकल जाता है और वो 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय करता है और आगे जाके उसको जो है वो रास्ता नहीं मिलता, उसको वापस जो है वो दोबारा वापस 4-5 किलोमीटर वापस आना पड़ता है और फिर नया रास्ता सिलेक्ट करता है। तो इसलिए जब अपडेट नहीं होगी, प्रॉपर अपडेट नहीं होगी, तो उस वक्त जो है वो जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितना भी डेटा होगा, वो आपका लॉस होता रहता है। इससे जो है वो पीरियोडिक अपडेट में ये प्रॉब्लम रहती है कि जितने उस दौरान जितने भी डेटा पैकेट्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे जाया हो रहे होते हैं। तो फिर इसका एक फायदा हमें ये नजर आता है कि जिसका टाइम पीरियड कम होगा उतने ही डेटा पैकेट जो है वो कम लॉस होंगे। किसी का टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, किसी का टाइम पीरियड 20 सेकेंड है, तो किसी का टाइम पीरियड 90 सेकेंड है, तो सबसे ज्यादा लॉसेस जो पैकेट्स के होंगे डेटा पैकेट के वो 90 सेकेंड वाले पे होंगे। सबसे कम लॉस जो होगा वो 10 सेकेंड वाले पर होगा, क्योंकि जो है वो अपडेट बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, अपडेट बहुत जल्दी मिल जाती है, हर 10 सेकेंड के बाद अपडेट मिलना शुरू हो जाती है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में मैं कह रहा हूं कि जो है वो पीरियोडिक अपडेट नहीं है ये। इसमें लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जब भी कहीं पर टोपोलॉजी चेंज होगी तो अपडेट अपने नेबर राउटर को वो फौरन कर देगा। ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है जो मैं बना रहा हूं सामने? यस सर, लेकिन टाइम आउट ये तो चली जाएगी डायग्राम। गलत टाइम पे बना दिया, चलो जल्दी से बता देते हैं। यस सर। देखिए ये दो रास्ते यहां से नजर आ रहे हैं मुझे राउटर से। एक रास्ता ये वाला है इधर जाने के लिए और दूसरा रास्ता ये। अब शुरू में तो जो है वो पहले वाले रास्ते से पैकेट जा रहे हैं। अब अगर ये लिंक फेल हो गया तो फौरन अपडेट जो है वो इस राउटर को पता चल जाएगी कि ये वाला लिंक फेल हो चुका है। तो अब पैकेट सारे के सारे जो हैं उसको सेकंड पाथ से ही जाना चाहिए और ये अपडेट जो है ये अपने नेबर राउटर को फौरन कर देगा, वेट नहीं होगा। टाइम पीरियड का वेट नहीं होगा कि 10 सेकंड के बाद अपडेट करेगा, 20 सेकंड के बाद अपडेट करेगा। जैसे ही लिंक ब्रेक होगा तो अपडेट जो है वो नेबर राउटर को चली जाएगी। तो टोपोलॉजी चेंज पर जो है वो अपडेट अगर चली जाए तो वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होगा। ये बेनिफिट है। हर